हेलो गाइस, मैं आपके साथ एक एफएफ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने ही बनाया है। एंड मुझे नहीं पता कि मैं इसे क्या कहूँ, बट ये मैंने गोजो के लिए बनाया है। जब भी जेजेकी का मांगा पढ़ती हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे बहुत ही रोना आता है। मुझे गोजो के लिए बहुत बुरा लगता है। तो मैं एक फिक्शनल स्टोरी लाई हूँ गोजो के लिए, और ये बीएल होगा। तो अगर आप बीएल पसंद नहीं करते हैं तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। और काफ़ी लोगों को बीएल का मतलब नहीं पता, तो बॉयज़ लव होता है। एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार करता है, उसे बीएल कहा जाता है। तो एनिमल लवर्स जिनको बीएल पसंद नहीं है वो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा और हेड कमेंट मत फैलाइएगा, ये मेरी इमेजिनेशन है तो मैं कर रही हूँ। इस फैन फिक्शन का नाम है ड्रीम, और मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा मांगा नहीं पढ़ा है। मैंने आधा तो पढ़ा है, कलिंग पार्ट का हकारी का फाइटिंग सीन तक है मेरा। एंड फिर बाद में मैंने रीड करना छोड़ दिया था, और जब सकुना और गोजो की फाइटिंग स्टार्ट हुई तो मैंने तब से स्टार्ट किया। तो मैं मांगा को इसके अंदर नहीं लाऊंगी, ये सब कुछ इमेजिनेशन ही होगा। ये वन शॉट होगा, मैं वन शॉट करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको ये ड्रीम फैन फिक्शन अच्छी लगे, एंड अच्छी ना लगे तो माफ़ करना, बट मेरा दिल बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ लाना चाहती थी तो मैं ला रही हूँ। और अब बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। बट थोड़ा सा ना पंखे की आवाज़ आ रही होगी तो माफ़ करना, बट गर्मी इतना ज़्यादा है कि पंखा ऑफ करके रिकॉर्डिंग किया ना तो लास्ट में मेरे लिए RIP लिखना पड़ेगा, और ये एफएफ भी आपको नहीं पहुंच पाएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। कहानी स्टार्ट होती है सकुना से, जो पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करके ऊपर खड़ा था। अभी सकुना ने सबको मार दिया था। जाहिर सी बात है, घेगे तो सकुना को हराने वाला है नहीं, इसलिए मैं अपने फैन फिक्शन में भी सकुना को जिता दी हूँ। सकुना सबको मार के खड़ा था, वो मेगुमी की बॉडी को देख रहा था। वो जिस बॉडी के अंदर था उसको देख रहा था। सकुना कहता है, मैंने सबको ख़त्म कर दिया, पर वो जैसी बात कैसे मैं नहीं थी। अभी सकुना गोजो की बॉडी को देखता है, गोजो प्लस यूटा की बॉडी को देखता है जो पड़ी हुई थी। सकुना वापस से कहता है, तुम बहुत ही ताकतवर थे गोजो, ये मानना पड़ेगा। सातोरू गोजो, ये नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। अभी सकुना पीछे देखता है जहाँ पे एक वाइट हेयर वाली लड़की खड़ी थी। सकुना बोलता है, तुम नहीं लड़ी। वो लड़की कहती है, मुझे लड़ाई से क्या मतलब, मुझे तो पैसे से मतलब है। जो तुम्हारी फाइटिंग दिखा के मैंने कमा ही ली है, मेमे को बस पैसे चाहिए और कुछ नहीं। सकुना हंसता है और कहता है, काफ़ी ज़्यादा समझदार हो तुम। मेमे कहती है, वो तो हूँ। बट सकुना अपनी हाथ आगे करता है और एक बड़ी सी स्लैश मेमे पे मारता है। मेमे उसे रोकती है और उसको रोकने के चक्कर में वो थोड़ी पीछे हो जाती है। सकुना वापस से बहुत सारे स्लैसेस मेमे को मारता है। मेमे बचती तो है बट वो सकुना से जीत नहीं पाती है और वो भी मर जाती है। सकुना मेमे की बॉडी के पास जाके कहता है, जो लड़ नहीं सका वो कायर होता है। अभी सकुना वापस से सभी जगह को देखने लगता है। हमें पूरे 9 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। सकुना जो अभी भी जिंदा था, उसने अपना जो हार्ट था वो रिकवर कर लिया होता है, और वो अभी भी मेगुमी की बॉडी में ही था। सकुना अब पूरे जगह पे रूल कर रहा होता है, पूरे के पूरे जगह पे। सकुना सभी को बेमतलब का मारता फिर रहा था, बट वो कह रहा था, मज़ा नहीं आता किसी को मारने में। मैं अभी भी हम दोनों की लड़ाई को बहुत याद करता हूँ गोजो सातोरू। तुम्हें भुलाना बहुत ही मुश्किल की बात है। तुम्हारे दिए हुए घाव एक अलग ही दर्द देते थे। अभी सकुना एक जगह से जा रहा होता है बहुत सारे लोगों को मार के। एक लड़का जो छुप के वो सब देख रहा था, मतलब वो छुप नहीं रहा था, वो बस ऐसे ही था, बट वो सकुना के नज़रों में आया नहीं होता है, या फिर सकुना ने उसे जानबूझ के इग्नोर किया होता है। हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो वहीं पे खड़ा था। अभी वो एक स्टेज पे था, काफ़ी गिने चुने लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। अभी वो कहता है, हे कैसे हैं आप लोग, मैं आपका स्टैंडिंग
कॉमेडियन, आपके लिए एक और शो लाया है। अभी वो जो पर्सन था बहुत ही हंस हंस के बोल रहा होता है, बट वहाँ पे एक लड़की थी जो 18 साल की थी। वो रोने लगती है। उसके पास में एक लड़का था जो बड़ा था, शायद वो उसका ब्रदर हो सकता है। वो उसे शांत करवा रहा होता है। वो लड़की कहती है, भाई गोजो की याद आ रही है। सातोरु गोजो ने हमारे लिए कितना कुछ किया ना। सारे के सारे सोसरा मर गए, अब हमारा क्या होगा। हो सुकुना अभी भी हम पर रूल करता है। उसने मेरी फ्रेंड को भी मार दिया। अभी वो लड़का कहता है, शांत हो जाओ बहन, मैं समझ सकता हूँ। सातोरु गोजो उसे नहीं जीत पाया तो वो लोग क्या ही जीतते। शायद हमारी किस्मत ही ऐसी थी। अभी वो लड़की बहुत ही रो रही होती है। अभी जो स्टेज वाला लड़का था वो बस ये सभी देख रहा था। वो स्टैंड अप कॉमेडियन था, इसलिए वो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा था, बट माहौल ही ऐसा था कि सब रो रहे थे, सब के सब। अब वो स्टैंड अप कॉमेडियन वहाँ से चला जाता है। वो जब बाहर जाता है तो देखता है कि एक लड़का रो रहा है और वो गोजो का नाम ले रहा है कि तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ। अभी वो पर्सन वहाँ से भी चला जाता है। वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पे एक मिरर था। वो बंदा कहता है, आखिरकार ये गोजो है कौन। कितना फनी होता ना कि कोई गोजो के बारे में मेरे से सब कुछ बताता, कोई उसका सबसे अजीज, वो जिंदा हो जाता और मेरे से सारी बातें बताता। कितना फनी होता ना। अभी वो बंदा बहुत ही हंस रहा होता है। अचानक से उसके सामने एक लड़का अपीयर होता है। अभी वो पर्सन थोड़ा सा घबराता है और कहता है, तुम कौन हो। वो जो पर्सन रहता है अपने शरीर को देखता है और कहता है, आखिरकार तुम कौन हो। वो लड़का कहता है, मेरा नाम ताकाबा है। आखिरकार तुम कौन हो। वो लड़का कुछ नहीं कह रहा होता, खुद को देख के बोलता है, आखिरकार ये हो कैसे सकता है। अभी वो पर्सन सामने वाले पर्सन को देखता है तो कहता है, ताकाबा, तुम ताकाबा हो ना। वो पर्सन कहता है, हाँ मेरा नाम ताकाबा है, तुम्हें कैसे बताऊँ, और तुम कौन हो। वो पर्सन कहता है, मैं गेटो हूँ। गेटो अपने मन में ही कहता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। केंजाकू ने मेरे सिर पे कब्जा किया था ना, फिर भी मुझे सब कुछ याद कैसे है। आखिरकार ये चल क्या रहा है। एंड बीच में बोलने के लिए सॉरी, बट ये फैन फिक्शन है तो कुछ भी हो सकता है। गेटो को याद है सब कुछ। केंजाकू के शरीर में जब कब्जा किया था ना, फिर भी उसको याद है कि केंजाकू ने उसके दिमाग के साथ क्या किया है, क्या हुआ है। गेटो को ए से जेड तक सब याद है। लाइक उसको ये भी याद है कि गोजो की मौत कैसे हुई, गोजो की मौत के बाद यूटा कैसे उसके शरीर में आया, सुकुना कैसे जीता, उसे सब याद है। ठीक है, और मुझे माफ़ कीजिएगा ये फैन फिक्शन है और मुझे पता है लॉजिक नहीं लगाते, बट गेगे कौन सा लॉजिक लगा रहा था, मैंने भी लॉजिकल कर लिया। लाइक गेगे अच्छा राइटर है बट फिर भी एडजस्ट कर लेना, फैन फिक्शन है। हाँ, गेगे की स्टोरी में पढ़ूंगी तो नहीं, गलत तो किया है उसने, कितना भी दिमाग कहाँ से कहाँ भी लगाया हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ पक्का वाला। तो ताकाबा है ना, गेटो को बहुत ध्यान से देखने लगता है, उसके पास जाता है, उसके बालों को छूता है, उसके कपड़ों को छूता है। अभी गेटो का कपड़ा ना एकदम नॉर्मल सॉर्सरर की तरह होता है। लाइक वो जैसे पहले मतलब केंजाकू जब उसकी बॉडी में आया था तो जैसे वो ड्रेस वेयर करता था वैसी ड्रेस नहीं थी, सॉर्सरर वाली थी। एंड उसके जो हेड पे ना स्टिचेस भी नहीं थी। अपना ताकाबा कहता है, मैं तुम्हें पहचान कैसे नहीं पाया, तुमसे तो मेरी लड़ाई हुई थी ना, मैं जीत गया था, आखिरकार मैंने तुम्हें हंसाया था। गेटो कहता है, उन लड़ाई को छोड़ो, तुम्हारी जिसके साथ लड़ाई हुई थी वो मैं नहीं, केंजाकू था। अपना ताकाबा कहता है, ये कैसे हो सकता है, वही शक्ल, वही आवाज़, वही नाम, मुझे अब याद आया। ट्यूबलाइट थोड़ी लेट जली बट जली तो सही ना, तुम वही पर्सन हो, तुम वही वाले गेटो हो, ये केंजाकू कौन है। अपना गेटो कहता है, मैं समझाता हूँ। अभी अपना जो गेटो रहता है सबको समझा दिया होता है। अपना ताकाबा कहता है, हो ऐसा हुआ था क्या, वैसे तुमने बताया कि तुम गोजो के अच्छे दोस्त हो, तो ये गोजो था कौन, मुझे उसके बारे में जानना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब ना गेटो कहता है,
क्यों नहीं, तुमने मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हें ज़रूर समझाऊंगा कि क्या कैसे है। और पता नहीं मुझे क्यों, बट गोजो की फीलिंग मुझे फ़ील हो रही है। गोजो ने क्या सहा है मुझे एहसास हो रहा है, और अब मैं मान रहा हूँ कि मैंने गोजो को अकेला छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। मैंने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया था। गोजो एक बहुत ही पावरफुल बच्चा है जो 6 आइज़ के साथ पैदा हुआ था। वो इतना पावरफुल बचपन से ही है तो उस पर बहुत ही प्रेशर आ गए। वो कहते हैं ना, जो जितना पावरफुल होता है पे उतनी ही जिम्मेदारियां होती है। गोजो के साथ भी यही था। वो इतना पावरफुल था कि वो अकेला हो गया था। वो स्ट्रॉन्ग था, सब उस पर डिपेंड करते थे। गोजो भी तो चाहता था कि कोई उस पर डिपेंड करे। गोजो भी तो चाहता था कोई उसके साथ रहे, उससे बातें करे। मैंने भी उसे बीच राह में छोड़ दिया। अभी जो अपना गेटो रहता है वो सब कुछ बता देता है कि क्या हुआ है, लाइक शुरू से लेके एंड तक, सुकुना के जीतने तक। और मैं पूरे डिटेल नहीं दे सकती हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड जो मांगा रीडर है वो तो समझ ही रहे होंगे। गेटो की आंखों में हल्का सा आंसू था, लाइक अकेला रहना। सबको कहीं ना कहीं पता होता है कि अकेले रहने में कितना दर्द होता है। हम खुद को ही मार देते हैं अंदर ही अंदर, अकेले रहते रहते हैं। टाकाबा की आंखों में हल्की सी आंसू रहती है, बट गेटो की तो पूरी आंखें ही नम हो गई होती है। उसकी आंखों से धीरे धीरे करके आंसू निकलने लगते हैं। टाकाबा जब गेटो को देखता है तो कहता है, तुम रो रहे हो? गेटो कहता है, नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। अपना टाकाबा कहता है, सरासर झूठ बोल रहे हो। अब जो अपना गेटो रहता है वो रो रो के कहता है, हाँ मैं रो रहा हूँ, हाँ मैं रो रहा हूँ, बहुत रो रहा हूँ। काश मैं गोजो के साथ रह पाता, काश मैंने वो गलती ना की होती, काश हमारे लाइफ में केंजाकू नहीं आया होता, काश 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 वो तोजी आया ही ना होता, काश मुझे दुनिया का कड़वा सच पता ही ना होता। मैं सातोरू गोजो को ना छोड़ता तो सही रहता, सब सही रहता। सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। अभी गेटो सारा ब्लेम खुद पे लगा रहा होता है, सब कुछ। टाकाबा अभी गेटो को हंसाने की कोशिश करता है क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है। बट कहते हैं ना, अगर हमें दुख हो तो कोई भी हंसी हमें हंसा नहीं सकती। लाइक हमें खुशी होती ही नहीं है, क्योंकि इंसान को तो अक्सर बुराई ही दिखाई देती है, अच्छाई नहीं। और इस समय तो इतना बुरा हो गया है कि उसे अच्छाई क्या ही दिखाई देगी। गेटो बहुत ही रो रहा होता है तो अब रोते रोते कहता है, काश एक ऐसी दुनिया होती जिसमें ये सब एडजस्ट ही नहीं करता, कर्स स्पिरिट कोई मैजिक एडजस्ट ही नहीं करता, नॉर्मल इंसान रहते, सिर्फ नॉर्मल इंसान रहते, सब कुछ सही रहता और मुझे मेरी सारी बातें याद रहती, ताकि मैं वो गलती ना करता जो मैंने किया है, ताकि मैं गोजो को इतनी खुशी दे पाता जितनी आज तक उसे किसी ने ना दी हो। काश मैं हमेशा उसके साथ रह पाता, पर बहुत देर हो चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। गोजो मर चुका है। ये जो टाकाबा रहता है वो हंसता है, गेटो टाकाबा की तरफ देखता है। टाकाबा कहता है, एकदम अजीब बात है ना, सच्ची में अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे हंसी आ रही है। काश ऐसा होता कि दुनिया नॉर्मल होती, जो मरे हैं वापस जिंदा हो जाते, सुकुना केंजाकू एडजस्ट ही नहीं करते। बट हाँ, वो बहादुर लड़का यूजी जरूर एडजस्ट करता, उसने इतनी मेहनत जो की है, कितना अलग होता ना, सब कुछ अजीब सा ही हो जाता, दुनिया पूरी नॉर्मल होती, सब हंसते, सारी मेरी जॉब पे हंसते, तुम्हें सब कुछ याद रहता और तुम गोजो के पीछे पीछे उसके पीछे पीछे घूमते रहते, उसका दोस्त बनना चाहते और गोजो नाटक करता। कितना अच्छा रहता ना, ये तो एक ड्रीम जैसा है। मुझे बहुत हंसी आ रही है। अभी ये जो टाकाबा है ना, एक बार और रिपीट करता है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। अभी ये जो गेटो है ना, उसके दिमाग में मुझे बहुत हंसी आ रही है, मुझे बहुत हंसी आ रही है, यही गूंज रहा होता है।
एक वो पानी वाला इफेक्ट होता है ना, उसको आसपास ऐसा लग रहा है कि सब हिल रहा है, ऐसा लगता है कि वो पानी में है। उसकी सांसें भर रही होती है, उसकी आंखें बंद हो रही होती है। अभी गेटो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो सांस नहीं ले पा रहा होता है, बट उससे बस एक ही बात सुनाई दे रहा होता है, वो है बस अपने ताकाबाकी हंसी। और ये कि कितना फनी होता ना, उसको बस यही सुनाई दे रहा होता है। अब अचानक से उठता है, वो पानी के अंदर था, उसको कोई पानी के अंदर पुश कर रहा होता है। गेटो बाहर निकलता है और गहरी गहरी सांसें लेता है। अब गेटो अपने सामने देखता है तो उसके सामने सोको थी, जिसके मुंह के अंदर लॉलीपॉप था। अपना गेटो सोको को देख के बोलता है, सोको, और ये कहते ही सोको को गले लगा लेता है। एंड मुझे लगता है कि मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट बहुत मुश्किल नाम है यार। एक तो ये जेजेकी के नाम गोजो, गेटो, तोजी, सोको, यूजी, मतलब सारे के सारे मिलते जुलते नाम हैं, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। अपना गेटो कहता है, सोको तुम ठीक हो? अपनी सोको कहती है, आखिरकार मुझे क्या होगा? तुम इतने अजीब से बात क्यों कर रहे हो, और तुम पानी के अंदर क्या कर रहे थे? अपना गेटो कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। सोको, गोजो कैसा है? अपनी सोको कहती है, गोजो के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अपना जो गेटो होता है वो कहता है, क्यों ना पूछो, वो दोस्त है ना हमारा। सोको कहती है, गोजो कब से दोस्त हो गया? क्लास का सबसे लड़चड़ा लड़का तुम्हारा दोस्त हो गया? आई कांट बिलीव यार, कब ये सब हुआ? गोजो तो किसी से बात नहीं करता था, वो तुम्हारा दोस्त कब बन गया? सारे लड़कियां उसके पीछे नंबर के पीछे पड़ी है, लड़के भी उसके पीछे पड़े हैं कि वो उसे दोस्ती कर ले, बट गोजो ने किसी से दोस्ती नहीं किया, और अब वो अचानक से हम दोनों का दोस्त हो गया। गेटो कहता है, क्या फालतू की बातें कर रही हो सोको? सोको कहती है, मैं फालतू की बातें नहीं, तुम फालतू की बातें कर रहे हो। स्कूल के सेकंड ईयर में क्या पहुंच गए? दारू पीने तो नहीं लग गए हो ना? गेटो कहता है, सेकंड ईयर? क्या रही हो तुम? अपनी जो सोको कहती है, ओह माय गॉड, तुम्हें ये भी नहीं पता? लाइक रियली गेटो, तुम पागल हो गए हो? अपने यूनिफॉर्म पे ध्यान दो। अभी गेटो हैरानी से अपने ड्रेस पे ध्यान देता है, तो वो यूनिफॉर्म थी उस स्कूल की। अपना गेटो समझ नहीं पा रहा होता है कि चल क्या रहा है। अभी गेटो जिस पूल के अंदर डूबा हुआ था, लाइक वो एक पोर्ट था, उसके अंदर ही वो डूब गया था, वो थोड़ा सा गहरा था। अभी गेटो पानी के अंदर अपना फेस देखता है तो वो बहुत ही यंग लग रहा था, लाइक एक स्कूल बॉय की तरह। गेटो शॉक होके कहता है, सोको मेरी उम्र कितनी है? अपनी सोको कहती है, अरे 100 साल की उम्र है तुम्हारी। अपना गेटो कहता है, यार सोको मैं मजाक नहीं कर रहा। सोको कहती है, तुम मेरे एज के ही तो हो, 16 साल। अरे तुम क्या कर रहे हो? एक तो तुमने अपनी यूनिफॉर्म गंदी कर ली है, चलो वो तो अभी संडे है इसलिए कुछ बवाल नहीं मच रहा, नहीं तो पता है अगर तुमने अपनी ड्रेस गंदी की होती तो मम्मी कितना मारती तुम्हें। फटाफट जल्दी अंदर चलो। ये कहते ही अभी जो सोको होती है गेटो को अंदर ले जाने लगती है। गेटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। गेटो जैसे ही अंदर जाता, एक लेडी आती है और कहती है, गेटो सोको ये दोनों भाई बहन ना नाक में दम करके रखते हैं, क्या कर रहे थे तुम, और तुम भीगे क्यों हो? गेटो अब उस लेडी की तरफ देखता है तो हैरान था क्योंकि वो उसकी मदर थी। लाइक वो एकदम हैरान हो गया होता है। अभी वहाँ पे एक और आदमी आता है जो कहता है, अरे यार मेरे बेटे को डांटना बंद भी करो अब तुम। गेटो उसको देखता है और कहता है, पापा। अभी जो गेटो के पापा थे, जिसे हम मिस्टर गेटो कहेंगे, वो कहते हैं, कोई ना गेटो, मैं तेरी रक्षा करूँगा, आखिरकार मैं तेरा फादर जो हूँ। अभी जो गेटो रहता है ना, रो के अपने मदर एंड फादर से लिपट जाता है। वो बहुत ही रो रहा होता है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को अपने हाथों से मारा था। लाइक वो बहुत ही रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। अभी उनके पेरेंट्स गेटो को शांत करवा रहे होते हैं। सोको भी अपने भाई के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ भाई, आज पागल हो गए हो क्या तुम? ये कहते ही सोको गेटो को शांत करवा रही होती है।
अभी हमें गेटो को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में था, जो फ्रेश हो रहा होता है, लाइक वो बाथटब में लेटा रहता है, उसकी पूरी बॉडी पानी के अंदर थी, बबल फॉर्म उसके शरीर को ढक रहे थे, उसके बाल हाफ लॉन्ग थे, लाइक वो पूरे लॉन्ग नहीं थे बट एकदम मस्त बाल थे उसके। अभी जो गेटो रहता है वो कहता है ताकाबाकी कर्स टेक्निक वो काम कर रही है, मतलब इस दुनिया में कोई सुकूना नहीं, कोई केंजाकू नहीं, कोई भी कर्स स्पिरिट नहीं, सब कुछ नॉर्मल। गोजो जिंदा होगा, पर सोको को मेरी बहन क्यों बनाया? कुछ भी हो, मैं बस गोजो से मिलना चाहता हूँ, मैं उसकी फिर से वो आंखें देखना चाहता हूँ। एक मिनट, कर्स टेक्निक नहीं है, सब कुछ नॉर्मल सा है, तो गोजो की आंखें नॉर्मल होगी या फिर ब्लू होगी? वो 6 आइज वाली मैजिक रहेगी या फिर नहीं? मतलब उसकी आंखें वैसी रहेगी कि नहीं? हाँ, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो बस गोजो को देखना चाहता हूँ। ये कहते ही गेटो फटाफट नहा के बाहर निकल जाता है, अपना ड्रेस पहनता है, सोको के पास जाता है और बोलता है कि गोजो का घर कहाँ पे है, क्योंकि ये जो जगह था ना, लाइक पूरा चेंज ही हो गया होता है, कोई भी जगह फिक्स जगह पे नहीं थी, लाइक गेटो का घर वहाँ पे नहीं था जहाँ पे होना चाहिए। सोको उसकी बहन बन चुकी है, इसलिए उससे कंफर्म नहीं है कि गोजो का घर है कहाँ पे। सोको कहती है गोजो के घर का क्या करोगे तुम? गेटो कहता है सोको बताओ ना। सोको कहती है पर मुझे भी तो बताओ क्या करना है अपना। गेटो कहता है मैं बस मिलना चाहता हूँ। सोको कहती है हाँ, मिलना चाहते हो या फिर पिटना चाहते हो? वो बात नहीं करता है, तुम्हें पता है ना, तो तुम क्यों उसके घर के सामने जा रहे हो? अपना जो गेटो रहता है बट वो अपनी बहन को मस्का उसका लगा के निकलवा ही लेता है एड्रेस। एंड वो जो एड्रेस रहता है वो जैसे ही पता लगा लेता है, वो फटाफट एक कॉपी के पेज में लिख देता है ताकि वो भूल ना जाए, एंड उसे फोल्ड करके घर के बाहर चला जाता है। गेटो बहुत ही फास्ट भाग रहा होता है। गेटो कहता है मैं बहुत ही तेज भाग रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लगेगा भी क्यों नहीं, मेरी एज छोटी ही तो है, अब मैं बस गोजो को देखना चाहता हूँ। अभी जो अपना गेटो रहता है वो फटाफट गोजो के घर के पास जाता है। गोजो का घर बहुत ही बड़ा था, बहुत ही आलीशान। गेटो बस गोजो के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा होता है। अचानक से गेटो के पीठ पे कोई हाथ रखता है और कहता है आखिरकार तो मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? अभी गेटो फटाफट पीछे मुड़ता है वो आवाज़ सुन के, एंड एकदम फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसके सामने गोजो खड़ा था विद हिज ब्यूटीफुल आइज। गोजो की वही आइज थी जो थी प्यारी सी ब्लू आइज जो किसी को भी डुबा दे, ऐसी वाली प्यारी आइज। गेटो बस गोजो की आंखों को ही देखा जा रहा था। गोजो भी नोटिस करता है कि गेटो बस उसकी आंखों को ही देख रहा है। अब वो अपनी आंखों को गेटो के बहुत करीब करता और कहता है मेरी आंखों को ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? हाँ, मेरी आंखों दूसरों से अजीब है, अलग है, तो तुम मजाक उड़ाओगे ना? अपना जो गेटो रहता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी आंखें तो एकदम नदी जैसी है, मन करता है ना आंखों में डूब जाऊं, तुम्हारी आंखें तो बहुत सुंदर है गोजो। और ये कहते ही गेटो गोजो को हक कर लेता है। गोजो तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज रहता है बट वो गेटो को फिर धक्का देता है और कहता है क्या फालतू की बातें कर रहे हो और मेरे पे चिपक क्यों रहे हो? गेटो अपने हेड पे मारता है और कहता है मैं भूल गया था कि मैं यहाँ पे गोजो का बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। अपना गोजो गेटो को देख ही रहा होता है। गेटो कहता है अच्छा मुझे माफ़ करना, मैं चलता हूँ। और ये कहते ही जो अपना गेटो रहता है फटाफट वहाँ से चला जाता है। गोजो बस गेटो को जाते हुए ही देखता है एंड वो भी अपने कमरे में वापस चला जाता है। अभी वो अपने बेड पर लेटता है, उसका बेड बहुत ही सॉफ्ट था। उसके पास एक बिल्ली आती है और जो उसे ना गाल पे लिक कर रही होती है। वो बिल्ली एकदम वाइट थी, एकदम वाइट, बहुत ही सुंदर वो बिल्ली थी। अपना जो गोजो रहता है उस बिल्ली को पकड़ता है एंड उसने ना अपने केट के लिए एक गोगल्स लाया था ब्लैक कलर का जो उसे वेयर करवा देता है एंड खुद भी वैसे ही ब्लैक चश्मा पहन के मिरर के पास जाता है। वो बिल्ली और गोजो सेम टू सेम लग रहे होते हैं क्योंकि दोनों ही एकदम वाइट थे। गोजो अपनी बिल्ली से कहता है गेई
तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। और ये कहते ही गोजो उस बिल्ली के ना गाल पे अपना गाल रफ करने लगता है। हमें गेटो को दिखाया जाता है जो बेड पे लेटा था, ऊपर की तरफ देख रहा था एंड उसे अपने सिर्फ गोजो की ही आंखें याद आ रही होती है, लाइक उसकी वो ब्लू आंखें हैं। गेटो कहता है गोजो की वही आंखें हैं, मैं बहुत खुश हूँ मेरा गोजो। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाया बट कल उससे स्कूल में बहुत परेशान करूँगा। और ये कहते ही जो अपना गेटो रहता है वो पिल्लो को हक करके सो जाता है। अभी वहाँ पे सोको आती है और गेटो को देख के बोलती है ये क्या लड़कियों की तरह पिल्लो को हक करके सो रहे हो। गेटो कहता है क्या हुआ, और पिल्लो को कोई हक करके सोता है इसका मतलब वो लड़की हो जाता है। सोको कहती है हाँ मेरे नज़र में हो जाता है, अब बकवास करना बंद करो, मैं फटाफट मेरी हेल्प करवाओ। अपना गेटो बोलता है क्या हुआ। सोको कहती है मुझे ना मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो तुम मेरी मदद कर दो, तुम मैथ्स में अच्छे हो ना। और ये कहते ही अपने जो बुक्स रहते हैं वो पलंग पे फेंक देती है, लाइक उसे ऐसी रखती है एंड पलंग पे चढ़ के बैठ जाती है। अभी गेटो अपनी बहन की मदद करवाने लगता है बट गेटो को भी 2-3 सॉल्व नहीं हो रहे थे आंसर। अपनी जो सोको रहती है वो कहती है तुमसे अच्छा तो गोजो है, वो मैथ्स में कितना अच्छा है। गोजो तो वैसे हर वक्त परफेक्ट है, मैथ्स सारे में वो टॉपर है उस स्कूल का। अपना जो गेटो रहता है वो सोको से कहता है गोजो टॉपर है। सोको कहती है अरे भाई कहाँ दिमाग छोड़ के आए हो, चलो छोड़ो, थैंक्स फॉर हेल्प। और ये जो 3 है ये मैं गूगल से पूछ लूँगी। हाँ ये कहते ही सोको अपनी बुक लेके वहाँ से चली जाती है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। गेटो बहुत ही एक्साइटेड रहता है वो जाने के लिए, गोजो से मिलने के लिए। वो बहुत ही जल्दी तैयार हो गया होता है। सोको कहती है क्या बात है भाई इतने जल्दी तैयार हो गए। गेटो कहता है तो क्या मैं हमेशा लेट होता था। सोको कहती है हाँ आपको तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, सब कुछ भूल गए हैं ऐसा लगता है। और ये कहते ही सोको फटाफट अपना ना लंच कर रही होती है। अभी गेटो और सोको दोनों स्कूल की तरफ चले जाते हैं। अभी जो गेटो रहता है ना वो बस दुआ कर रहा होता है कि वो जाते ही गोजो से मिल ले। अभी वो जाता है एंड देखता है गोजो अपने कार से उतर रहा होता है। गोजो को देख के सारी लड़कियां खड़ी हो जाती है क्योंकि गोजो को तो सभी पसंद करते हैं ना, क्योंकि वो इतना सुंदर जो है। काफ़ी सारे लड़के गोजो को जेलसी के कारण उसकी आंखों की बेइज्जती उड़ाते हैं क्योंकि उसकी आंखें सबसे अलग है, तो वो जेलसी के कारण गोजो की आंखों की बेइज्जती उड़ाते हैं। बट वही आंखें लड़कियों को बहुत पसंद आती है। गेटो गोजो को देख के स्माइल कर रहा होता है। अभी जो गेटो रहता है गोजो के पास जाने ही वाला रहता है, तभी वो देखता है कि गोजो का हाथ किसी ने पकड़ के ना एक दीवार पे पुश कर दिया होता है। गेटो एकदम हैरान था और वो घूर रहा होता है बस उस पर्सन को। अब उस पर्सन का ढंग से फेस नहीं दिखाया गया है क्योंकि उसने ना मास्क लगा रखा था। उसके हाथ में ना आइसक्रीम थी। वो अभी अपना जो आइसक्रीम रहता है ना वो गोजो के जो मुंह होता है उसके अंदर डाल देता है। गोजो तो एकदम हैरान रहता है। अभी वो जो पर्सन रहता है अपना मास्क उतारता है और मास्क उतारते ही गेटो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो हैरान भी रहता है क्योंकि ये पर्सन तोजी था। तोजी को देख के गेटो एकदम शॉक था और वो गुस्सा भी हो रहा था। तोजी जो अभी रहता है वो अपने फिंगर को अपने लिप्स के पास ले जाता है, अपने फिंगर को किस करता है एंड उसी फिंगर को अपने गोजो के लिप्स पे रख देता है, लाइक साइड वाले लिप्स पे, क्योंकि गोजो के मुंह में अभी आइसक्रीम भी तो थी। तो जी वहाँ से अब थोड़ा सा दूर होता है और कहता है क्लास में मिलते हैं हैंडसम बॉय। और ये कहते ही वो ऊपर चला जाता है। 2 लड़के अभी तोजी के पास आते हैं जो ताली मारते हैं और कहते हैं अच्छा किया तूने उस नीले आँख वाले को परेशान करके। तोजी और वो पर्सन हंस के वहाँ से चले जाते हैं। गोजो उस आइसक्रीम को लेता है, फेंक देता है और थोड़ा सा वो भी गुस्से में था बट वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। गेटो गोजो के पास जाता है, अपनी हैंकी निकालता है, गोजो का जो लिप्स होता है वो साफ करता है। तुम ठीक हो ना, तुमने उसको कुछ बोला क्यों नहीं। गोजो गेटो को देखता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। गेटो कहता है मैं भी तो इस स्कूल में ही पढ़ता हूँ ना। सोको हम इसी स्कूल में पढ़ते हैं ना। सोको अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है पागल,
कल ही इसे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। सोको वहाँ से चली जाती है। गेटो गोजो की तरफ देखता है और कहता है, वैसे मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, तुमने उस तोजी को कुछ कहा क्यों नहीं? गोजो कहता है, इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। अभी जो गेटो रहता है ना, वो तोजी पे बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। गेटो कहता है, उस वक्त भी तुम्हारे हमारे लाइफ में आने के बाद लाइफ तिकर बिकर हो गई थी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कर्स स्पिरिट नहीं है, यहाँ पे कोई ऊंचा बड़ा नहीं है। दुनिया तो हर जगह खराब ही रहेगी, यहाँ पे भी खराब होगा, पर उस जैसा तो कोई नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ ठीक होगा। मैं और गोजो हमेशा खुश रहेंगे। तो जी, इस बार मैं तुमको हम दोनों की लाइफ खराब नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी के लिए इतना ही। एंड मुझे आपसे सजेशन चाहिए, इस एफएफ को मैं बड़ा रखूं या फिर छोटा? लाइक मैंने तो इसे 1 शॉट का सोचा था। अगर आप कहेंगे छोटा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसे कंप्लीट कर दूंगी। अगर आप कहेंगे बड़ा तो इसके मैं 6 या फिर 7 पार्ट और ला दूंगी, क्योंकि इसमें कोई कर्स स्पिरिट नहीं है, एकदम न्यू है। देन मैं वो क्यूट से नोक झोंक डाल सकती हूँ, इसलिए मैंने तोजी की एंट्री करवाई है। तो अगर आप लॉन्ग चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप शॉर्ट एफएफ चाहते हैं तो ये भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और हाँ, मैं ताकावा के बारे में कुछ बता देती हूँ। ताकावा की जो आप क्या कह सकते हो, उसे टेक्निक है ना, वो ऐसी काम करती है, लाइक उसको जो कॉमेडी लगता है ना, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है अचानक से। जैसे कि उसे ये कॉमेडी लगा कि उसके पास कोई आए जो गोजो की पूरी लाइफ बताए, जो गोजो के बहुत करीब हो, जो अपना गेटो था, गोजो का ना एक लौता फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड गेटो था। और गेटो के जाने के बाद ही गोजो मॉन्स्टर में तकलीफ हो गया एक तरीके से, लाइक वो बहुत ही अकेला हो गया। इसलिए ताकाबा को जब ये कॉमेडी लगा तो गेटो आ गया। एंड जब ताकाबा को ये सब कॉमेडी लगा जो ये अभी चल रहा है, कि एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी मैजिक ना हो, कोई भी कर्स स्पिरिट ना हो, गोजो को कुछ याद ना रहे, अपने गेटो को सब कुछ याद रहे, और गेटो गोजो के टिक 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 पीछे चलता रहे, देन उसको ये कॉमेडी लगा, देन ये रियलिटी में हो गया। इलॉजिकल है, लाइक जो मैं दिखा रही हूँ, मतलब कर्स टेक्निक तो लॉजिकल है क्योंकि गे के अटुकामी नहीं लिखा है, बट जो मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा इलॉजिकल है। बट फैंटेसी दुनिया में इलॉजिकल ही होता है, और फैन फिक्शन में तो खासकर इलॉजिकल चीज़ें ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना कर दूँ। और वैसे मैं गोजो के लिए बस कुछ लाना चाहती थी, लाइक मैंने अपनी जो एक एफएफ रिकॉर्ड की थी जिसका नाम शुगर रेडी था, जिसमें मैंने ये जो पूरा जेजेके का चैप्टर है ये मैंने बताया था कि मैं गोजो के लिए क्या फील करती हूँ, मैं रो रो के बता रही थी। वो थोड़ा सा अनोइंग था, बट मैंने हाँ बताया था, जो अभी नहीं आगे चल के आएगा, लाइक टाइम लगेगा। उससे पहले तो यही एफएफ मैं डाल देने वाली हूँ। इस एफएफ को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 30 तारीख के नाइट के 12 बजे, लाइक 12 बज गई है इसलिए 30 तारीख हो गया, 30 मई 12 बजे 12:15। तो पूरी डिटेल दे दी। और वो पता नहीं वो एफएफ कब आएगा, उसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने 3 दिन पहले ही कर ली थी। तो देखते हैं क्या होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में बताइएगा कि लॉन्ग चाहिए या फिर शॉर्ट चाहिए, और इतने बकवास के लिए माफ़ कीजिएगा।